संस्कृति जो सबसे बचकर रहना चाहती हो, जीवित नहीं रह सकती। मेरे सपनों का भारत नामक पुस्तक में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने यह कथन विविधता से भरी भारतीय संस्कृति की अनोखी विशेषता को लेकर कहा था। भारत एक विविध संस्कृति वाला देश है। यह बात यहाँ के लोगों, संस्कृति और मौसम में साफ झलकती है। भारत की विविधता को यहाँ की भौगोलिक संरचना, संस्कृति, धर्म, भाषा, जाति जनजाति, रहन सहन और स्थापत्यों आदि की छाप में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। इतनी धार्मिक विविधता वाले इस देश में जाहिर है कि उपासना स्थलों में भी विविधता देखने को मिलेगी। भारत में मंदिरों की विविधता भी बड़ी अनोखी है। भारतीय महाकाव्यों और सूत्र ग्रंथों में मंदिर की जगह देवालय, देवायतन, देवकुल, देवस्थान, देवगृह आदि शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि मंदिर का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। मंदिर शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। इसे अंग्रेजी में टेम्पल कहा जाता है, जो मूलतः लैटिन भाषा के शब्द टेम्पलम से बना है। तमिल भाषा में मंदिर के लिए कोविल, कन्नड़ में देवस्थान और गुडी, तेलुगु में आलयम और मलयालम में क्षेत्रम शब्द का प्रयोग किया जाता है। अरबी फारसी में माबद शब्द, चीनी में सिमियाओ और सिंहली में पांसल शब्द मंदिर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। भारतीय परंपरा के अनुसार मंदिर उपासना स्थल हैं। हालांकि मंदिर शब्द हिंदू उपासना स्थल और देवालयों के लिए ही लोकप्रिय नहीं है, बल्कि इसके स्वरूप बौद्ध और जैन जैसे अन्य धर्मों में भी विद्यमान हैं। मसलन बौद्ध धर्म से जुड़े चैत्य, जहां एक और विशालकाय इमारतों का स्वरूप लिए हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये छोटे छोटे आकार के रूप में देश के कई हिस्सों में फैले हुए हैं। मंदिर न केवल विश्वास और धर्म के जीवंत प्रतीक हैं, अपितु ये सदियों से भारतीय वास्तुकला, स्थापत्य और भवन निर्माण में हुए विकास की कहानी को भी दर्शाते हैं। जब पूजा गृह के निर्माण की बात आती है, तो हर संस्कृति उसके कुछ विधान सुनिश्चित करती है, जो उसके वास्तुशिल्प में भी दिखाई देते हैं। इस वास्तुशिल्प में कुछ शास्त्रीय विधान होते हैं, जिनमें से कुछ दार्शनिक व्याख्या के लिए होते हैं, तो किसी संस्कृति में लोक संस्कृति के रंग के रूप में होते हैं। लिहाजा भारत के मंदिरों की संरचना भी विभिन्न शैलियों में बटी हुई है। तो आइए सबसे पहले भारत में मंदिर स्थापत्य के इतिहास और इसके मूल स्वरूप को देख लेते हैं। भारत में मंदिर स्थापत्य का इतिहास और इसका स्वरूप। भारत में पूजा स्थल के रूप में मंदिरों का निर्माण कब शुरू हुआ था और उस वक्त इनका क्या उपयोग था, इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। हालांकि शिलालेखों के साक्ष्यों से पता चलता है कि प्रारंभ में मंदिर देवी देवताओं की पूजा करने और पूजा कार्य से जुड़ी धार्मिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए बनाए गए होंगे। आगे चलकर मंदिर महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के रूप में बढ़ने लगे। प्राचीन काल में जहां एक ओर स्तूपों के निर्माण का कार्य जारी रहा, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू धर्म के मंदिर और देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी बनने लगीं। मंदिरों के पूजा गृह 3 प्रकार के होते हैं। पहले हैं संधर किस्म के पूजा गृह, जिसमें प्रदक्षिणा पथ होता है। दूसरे हैं निरंधर किस्म के पूजा गृह, जिसमें प्रदक्षिणा पथ नहीं होता है। और तीसरे हैं सर्वतोभद्र, जिसमें हर तरफ से प्रवेश किया जा सकता है। हिंदू मंदिरों के मूल स्वरूप का निर्माण गर्भगृह, मंडप, शिखर और वाहन जैसे 4 भागों में बटा होता है। गर्भगृह में मुख्य देवता की मूर्ति स्थापित होती है और 4 खंभों पर टिके मंदिर के प्रवेश कक्ष को आमतौर पर मंडप कहा जाता है। यह काफी बड़ा होता है, जिसमें भारी तादाद में भक्तगण इकट्ठा हो सकते हैं। मंदिर के शीर्ष भाग को आमतौर पर शिखर कहा जाता है, जिसे दक्षिण भारत में विमान के नाम से जाना जाता है। वहीं मंदिर के अधिष्ठाता देवता की सवारी को वाहन के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा भारत में मंदिरों का विस्तार भांति भांति की शैलियों में देखा जा सकता है। तो आइए अब एक फौरी नज़र भारत में व्याप्त मंदिर स्थापत्य की शैलियों पर दौड़ा लेते हैं। भारतीय स्थापत्य कला में मंदिरों की मूलतः 3 शैलियाँ हैं। पहली है नागर, दूसरी है द्रविड़ और तीसरी है इन दोनों का मिश्रण यानी बेसर शैली।
खजुराहो के अद्भुत मंदिर परिसर नागर या उत्तर भारतीय शैली में बने हैं, तो वहीं तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर की इमारत द्रविड़ या दक्षिण भारतीय शैली से बनी है, जबकि कर्नाटक का हम्पी मंदिर परिसर इन दोनों शैलियों का बेजोड़ मिश्रण है। गौरतलब है कि ये तीनों मंदिर यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल हैं और भारत की मंदिर स्थापत्य शैलियों का बखूबी प्रदर्शन करते हैं। सबसे पहले हम उत्तर भारत में लोकप्रिय हुई मंदिर स्थापत्य अथवा वास्तुकला की नागर शैली को देख लेते हैं। नागर शैली का विस्तार हिमालय से लेकर विंध्य पर्वतमाला तक, विशेष रूप से नर्मदा से उत्तरी क्षेत्र तक देखा जा सकता है। इस शैली की खास बात यह है कि संपूर्ण मंदिर एक विशाल चबूतरे पर बनाया जाता है। मंदिर में एक घुमावदार गुंबद होता है जिसे शिखर कहते हैं। हालांकि पुराने जमाने में मंदिरों में एक ही शिखर हुआ करता था, लेकिन आगे चलकर इन मंदिरों में कई शिखर होने लगे। मंदिर का गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंचे शिखर के एकदम नीचे बनाया जाता है। खजुराहो पाल शैली, ओडिशा और पहाड़ी शैली इत्यादि नागर शैली की कुछ उप शैलियाँ हैं। वहीं वल्लभी नागर शैली की उप श्रेणी कहलाती है। देवगढ़ का मंदिर गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य का श्रेष्ठ उदाहरण है। यह मंदिर वास्तुकला की पंचायतन शैली में निर्मित है। इस शैली में मुख्य देवालय को एक वर्गाकार वेदी पर बनाया जाता है और चारों कोनों में 4 छोटे सहायक देवालय बनाए जाते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, खजुराहो का विश्वनाथ मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर और लक्ष्मण मंदिर, इसी प्रकार गुजरात के मोढेरा का सूर्य मंदिर, असम का शिव सागर मंदिर, ओडिशा का जगन्नाथ मंदिर और उत्तराखंड का जागेश्वर मंदिर, ये सभी नागर शैली में बने भारत के प्रमुख मंदिरों में शामिल हैं। भारत के दक्षिण भाग को देखें तो वहाँ द्रविड़ शैली के मंदिरों का विस्तार है। तमिलनाडु के ज़्यादातर मंदिर इस शैली के हैं। इस शैली में मंदिर का आधार वर्गाकार होता है, जबकि शिखर के शीर्ष भाग पर आमलक और कलश की जगह स्तूपिका होते हैं। तमिलनाडु में आमतौर पर विमान कहे जाने वाले मंदिर के गुंबद का रूप मुख्यतः सीढ़ीनुमा पिरामिड की तरह होता है। इस शैली में बने मंदिरों की खास विशेषता यह है कि ये काफ़ी ऊंचे और विशाल प्रांगण से घिरे होते हैं और इस प्रांगण में अनेकों छोटे छोटे मंदिर, कक्ष और जलकुंड होते हैं। प्रांगण का मुख्य प्रवेश द्वार गोपुरम कहलाता है। दक्षिण शैली या द्रविड़ मंदिरों की उत्पत्ति कांचीपुरम के पल्लव युग के दौरान और बाद में चोल, बादामी के चालुक्य और मदुरै के पांड्य शासनकाल में हुई थी। द्रविड़ शैली में बने मंदिरों में महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, राजराजेश्वर अथवा बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाने जाने वाला तंजावुर का भव्य शिव मंदिर, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर और पट्टड़कल का विरूपाक्ष मंदिर आदि शामिल हैं। कर्नाटक जैसे कई क्षेत्रों में अनेक भिन्न भिन्न शैलियों के मंदिरों का निर्माण हुआ है, जिनमें उत्तर और दक्षिण भारतीय दोनों शैलियों का इस्तेमाल हुआ है। कुछ विद्वानों ने इस क्षेत्र के मंदिरों को नागर और द्रविड़ शैली से हटकर उनकी मिश्रित शैली माना है। यह शैली 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लोकप्रिय हुई, जिसका उल्लेख कुछ प्राचीन ग्रंथों में बेसर के नाम से किया गया है। इस शैली के मंदिरों के निर्माण राष्ट्रकूट, चालुक्य, होयसल और विजयनगर काल में प्रमुखता से हुए हैं। इस शैली की नक्काशी हम कर्नाटक के हम्पी मंदिर और हेलबिडु स्थित होयसलेश्वर मंदिर में देख सकते हैं। गौरतलब है कि हेलबिडु का मंदिर नटराज के रूप में शिव को समर्पित है। 5वीं से 14वीं शताब्दी के दौरान हिंदू वास्तुकला में काफ़ी प्रगति और परिवर्तन देखे गए, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इस काल में बौद्ध और जैन वास्तुकला भी हिंदू वास्तुकला से पीछे नहीं रही। तो आइए अब भारत में बौद्ध और जैन मंदिर वास्तुकला और स्थापत्य को देख लेते हैं। गौरतलब है कि एलोरा जैसे स्थलों में बौद्ध, हिंदू और जैन स्मारक साथ साथ पाए जाते हैं। बौद्ध धर्म के विभिन्न क्षेत्रों और अलग अलग भाषाओं में मंदिर को स्तूप, वाट, चैत्य और पैगोडा आदि के नाम से जाना जाता है। बोधगया निश्चित रूप से एक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है और इस तीर्थ स्थल की पूजा तभी से की जाती आ रही है जब सिद्धार्थ को ज्ञान यानी बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी।
और वे गौतम बुद्ध बन गए थे। यहाँ के बौद्ध वृक्ष का महत्व तो है ही, लेकिन बोधगया का महाबोधि मंदिर उस समय ईंटों से बनाए जाने वाले खास भवनों की याद दिलाता है। ऐसा माना जाता है कि बोधि वृक्ष के नीचे सबसे पहले जो देवालय बना था उसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। उस समय देवालय के चारों ओर जो वेदिका बनी हुई है वह मौर्य काल के बाद लगभग 100 ईसा पूर्व में बनाई गई थी। नालंदा का मठीय विश्वविद्यालय एक महाविहार है, क्योंकि यह विभिन्न आकारों में अनेक मठों का संकुल है। नालंदा के बारे में अधिकांश जानकारी चीनी यात्री हुएनसांग के अभिलेखों पर आधारित है। दरअसल इन अभिलेखों में कहा गया है कि इसके एक मठ की नींव कुमारगुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी में रखी थी और यह निर्माण कार्य उनके बाद के शासनकाल में भी चलता रहा, जिन्होंने इस अनोखे विश्वविद्यालय का कार्य संपन्न किया। इस बात के भी प्रमाण मिलते हैं कि बौद्ध धर्म के संप्रदायों मसलन थेरवाद, महायान और वज्रयान के सिद्धांत भी यहाँ पढ़ाए जाते थे। 9वीं शताब्दी तक आते आते सारनाथ की गुप्त शैली, बिहार की स्थानीय परंपरा और मध्य भारत की परंपरा के संगम से एक नई शैली का जन्म हुआ, जिसे मूर्तिकला की नालंदा शैली कहते हैं। छत्तीसगढ़ स्थित सिरपुर आरंभिक प्राचीन ओडिसी शैली की जानी मानी जगह थी, जहां हिंदू और बौद्ध दोनों तरह के देवालय थे। कालांतर में ओडिशा में अन्य बड़े बड़े बौद्ध मठ विकसित हुए। ललितगिरी, वज्रगिरी और रत्नागिरी के मठ भी खासा प्रसिद्ध हैं। साथ ही तमिलनाडु स्थित नागपट्टनम का पट्टन नगर भी चोल काल तक बौद्ध धर्म और कला का प्रमुख केंद्र रहा है। मुंबई का ग्लोबल विपस्सना पैगोडा मौजूदा वक्त में बना स्थापत्य का अनोखा उदाहरण है। इसी तरह हिंदू मंदिर की तरह अनेक बड़े बड़े जैन मंदिर और तीर्थ पहाड़ी क्षेत्रों के अलावा भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। दक्कन में वास्तुकला के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण स्थल एलोरा और ऐहोल में देखे जा सकते हैं। मध्य भारत में देवगढ़, खजुराहो, चंदेरी और ग्वालियर में जैन मंदिरों के अनोखे उदाहरण देखने को मिलते हैं। राजस्थान के माउंट आबू स्थित जैन मंदिर का निर्माण विमल शाह ने कराया था। वहीं कर्नाटक में जैन मंदिरों की समृद्ध धरोहर आज भी सुरक्षित है, जिनमें श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर में भगवान बाहुबली की 18 मीटर यानी 57 फीट ऊंची प्रतिमा सबसे खास है। दुनिया भर में एक पत्थर से बनी और बिना किसी सहारे के खड़ी यह सबसे लंबी मूर्ति है। इसका निर्माण मैसूर के गंग राजाओं के सेनापति और प्रधानमंत्री चामुंडा राय ने करवाया था। ये मंदिर अपने देश काल की विशेषता समेटे हुए हैं। तो आइए अब देख लेते हैं कि भारतीय मंदिरों और उनके स्थापत्य का क्या महत्व है। गौरतलब है कि किसी भी तरह का स्थापत्य उस समय के समाज का इतिहास, उसकी स्थिति, आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था और लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। दक्षिण भारत के ज्यादातर भव्य विशाल मंदिर उस दौर के राजाओं और समाज की समृद्ध स्थिति को दिखाते हैं। वहीं नागर शैली में बने गुजरात, राजस्थान के मंदिर भारतीय राजपूताना समाज और संस्कृति को प्रकट करते हैं। ऐसे ही मंदिर एक ऐसा स्थान माना जाता है जहां लोग आध्यात्मिक और मानसिक शांति का अनुभव करते हैं। दरअसल मंदिर एक ऐसी शक्ति के प्रति आस्था प्रकट करने का स्थान है जो लोगों को किसी भी तरह का गलत कार्य करने से रोकती है। सभी धर्मों में प्रार्थना स्थल के मायने एक हैं, चाहे वह मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या गिरजाघर हो। अंतर बस उसके नाम के स्तर पर है। प्राचीन मंदिर ऊर्जा और प्रार्थना के केंद्र हुआ करते थे और तब से बनते आ रहे मंदिरों के वास्तु और वातावरण के कारण लोग मंदिरों में नकारात्मक शक्तियों से परे सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करने जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या हो आगे की राह। अनेकता में एकता को समेटे हुए भारत में कई धर्म के लोग रहते हैं। इस विविधता भरे देश में स्थापत्य के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। पूरे भारत में भिन्न भिन्न स्थानों पर भांति भांति की आकृति और आकार के हजारों मंदिर हैं। लिहाजा इन मंदिरों के संरक्षण की दिशा में सरकार को कदम उठाने चाहिए।
इस दिशा में टेम्पल टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है। प्रत्येक राज्य में मंदिरों के संरक्षण और संवर्धन के लिए पृथक विभाग की स्थापना की जानी चाहिए। जैसे राजस्थान का देवस्थान विभाग धार्मिक और पुण्य प्रयोजनार्थ स्थापित संस्थाओं एवं राजकीय मंदिरों, मठों, लोक प्रन्यासों का नियमन करने, उनके प्रशासन हेतु मार्गदर्शन देने और उन्हें आर्थिक सहयोग देने जैसे धार्मिक एवं सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन करता है। हालांकि मंदिर और अन्य स्थापत्यों के संरक्षण की दिशा में भारत सरकार की ढेरों योजनाएं काम कर रही हैं। इनमें स्वदेश दर्शन स्कीम और थीम आधारित सर्किट्स, हृदय और प्रसाद इत्यादि जैसी प्रमुख योजनाएं शामिल हैं। हालांकि अभी भी इस दिशा में और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, ताकि धर्म के आधार पर स्थापत्यों को लेकर जो राजनीति की जा रही है उसे समाप्त किया जा सके और भारत में वसुधैव कुटुंबकम और सर्वधर्म समभाव वाले विचार को सही मायने में स्थापित किया जा सके।